राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, तो आज हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है कि इस डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी मतलब होता है कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इसमें हम मतलब कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के मतलब कि एक व्यक्ति है, उसके बर्थ से लेके यानी कि जन्म से लेके डेथ तक, जी हाँ, बर्थ से लेके उसके डेथ तक जो भी उसके मतलब लाइफ में उसने किया है, पूरे लाइफ होल लाइफ उसको ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि वो बचपन में कैसा था, यानी वो पैदा होते होते कैसा था, 1 मंथ का हुआ तो वो कैसा था, 2 मंथ का हुआ तो वो कैसा था, 1 ईयर का कैसा था, 3 ईयर का कैसा था, और वो जब मरा, जब वो डेथ किया तब वो कैसा था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो पूरे वो जो उसका लाइफ का सफ़र था उसमें क्या चेंजेस आए, इसे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और इसे ही हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, इसे ही हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये मतलब कि समझो कि ह्यूमन जो है पैदा होने से लेकर मरने तक ही जो उसका सफ़र होता है और वो सफ़र में क्या क्या करता है उसे बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट अब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा मन में कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है आपके मन में आएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है फिजिकल, फिजिकल तो आप समझ ही रहे हैं। एक सेकेंड, फिजिकल तो समझ ही रहे हैं, यानी कि शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं और जो देखने में चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल चेंजेस, प्लस मेंटल, मेंटल यानी कि सोचने की उसकी एबिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे बच्चा ये नहीं सोच सकता कि मैं पैसा कमाऊं और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूं, फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। और इमोशनल, अब बच्चा को देखो इमोशनल मैनेज भी नहीं कर सकता। इमोशन, थोड़ा सा चोट लगा रो दिया, थोड़ा सा खुश किए गए तुरंत हंस दिया। तो इमोशन में भी डेवलपमेंट आते हैं। एंड ए सोशली चेंजेस, सोशली चेंजेस, एक सेकंड, सोशल, सोशल चेंज। अब यहाँ पर सोशल चेंज ही समझो। सोशल चेंज यानी कि सोसाइटी में रहने का तौर तरीका चेंज हो जाता है। बचपन में लोग नंगे भी घूमते हैं, कोई कपड़ा पहन के भी घूमता है, बट उस टाइम पे सोशली कोई उतना वो नहीं होता है कि भैया चलो बच्चे हैं, ठीक है, सबका यही रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इंटर। सब समझ गए ना डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। मतलब कि मनुष्य के जन्म से लेकर उसके बर्थ तक जो उसको ऑब्जर्व किया जाता है वो कैसे क्या चेंज हो रहा है उसे हम बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। और उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है ये सारे। अब बोलोगे भैया ये कौन देखने बैठा है, कोई अमर थोड़ी है, किसी को पैदा हुआ वहाँ से अपना स्टडी चालू किया और वो वहाँ तक किया नहीं। तो इसे हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी इन ट्रीटमेंट। अब देखो इसमें ट्रीटमेंट देखो, एक सेकेंड, ट्रीटमेंट के समय पेशेंट को एज और डेवलपमेंट स्टेज में बहुत मैटर करता है। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन ए ट्रीटमेंट, देखो अब उसमें मान लो कि कोई ये 20 साल का बच्चा है, 20 ईयर का एक बॉय ले लो, ठीक है, एक सिंपल बॉय है 20 साल का, ठीक है, और ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, ये थोड़ा सा क्या है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। ठीक है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। ठीक है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। तो अब इसके जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि मान लो कि ये 20 साल का होके और ये व्यवहार कर रहा है छोटे बच्चों की तरह, 5 साल के बच्चों की तरह, ये छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, बेबी बॉय की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, बेबी बॉय की तरह है, लेकिन एक्चुअल उसका एज कितना है, 20 साल, बट वो 5 साल के बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट हम जब करने जाएंगे ना, तो उस टाइम ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि उसका एज क्या है। ठीक है, अब देखो ट्रीटमेंट के समय पेशेंट का एज और डेवलपमेंट स्टेज बहुत मैटर करता है। अब देखो 20 साल का है तो अब उसका स्टेज क्या है, 20 ईयर्स वाला। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज क्या है, 20 ईयर्स, बट वो अभी तो है 20 साल का, बट एक कर रहा है 5 साल के बच्चे की तरह। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एक चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड पेशेंट है, ठीक है, चाइल्ड पेशेंट है, चाइल्ड पेशेंट, ठीक है, एक चाइल्ड पेशेंट है और उसे क्या है, डर बहुत लगता है। ठीक है, डरता है और उसमें एंजाइटी है, और उसमें एंजाइटी है और वो चाइल्ड पेशेंट है और ये सब ज़्यादा है। ठीक है, ये सब क्या है उसमें ज़्यादा है।
तो ये सारी चीज़ें हम उसमें ट्रीट करेंगे। अब ये साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रीट होगी। अब एक अडल्ट है, तो अब अडल्ट को कैसे हम पहचानेंगे कि वो अडल्ट हो चुका है या फिर वो बड़ा हो चुका है? तो उसके लॉजिक के आधार पे भैया किस चीज़ को किस तरह से देखता है, लॉजिक कैसे देता है बातों को, ठीक है। अब फिर आ जाता है एज, ओल्ड, ठीक है। एज सबसे मतलब कि मैटर करता है एज। अब देखो एज में क्या है, एज में डिपेंड करता है कि वो, एक सेकंड, डिपेंडेंसी और फियर का है इसमें, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसी और फियर। देखो अब मैं क्या क्या बोल दिया आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें। इसमें ये होता है कि अगर जो कोई 20 साल का बच्चा और 5 साल के बच्चे की तरफ व्यवहार कर रहा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। बच्चे की डरता बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी उसे फील हो रही है, तो उसे समझो कि ये क्या है, चाइल्ड पेशेंट की तरफ व्यवहार कर रहा है। और एक अडल्ट है, एक अडल्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। बच्चा जो है एक अडल्ट की तरह व्यवहार कर रहा है, सारी चीज़ों में लॉजिक देख रहा है, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे से कर रहा है और सारी चीज़ों में लॉजिक देख रहा है अडल्ट की तरह। तो वो समझो कि उसको क्या है, वो डेवलप हो चुका है बहुत ज़्यादा और वो अडल्ट बन चुका है। तो ये चीज़ें पहचाननी होती है कि कौन से एज में है। मान लो 20 का है और वो 5 का व्यवहार कर रहा है, कैसे पहचानेंगे उसके डर, एंजाइटी, लॉजिक और डिपेंडेंसी, वो कितना डिपेंड कर रहा है। 20 साल का बच्चा ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। 30 ईयर्स का मेल, 30 ईयर्स का फीमेल, वो ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो खुद पे ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। वैसे ही अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस ए लाइफ स्पैन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेकेंड। कॉग्निटिव डिपेंडेंस ऑफ ए लाइफ अक्रॉस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पेशेंट इन ए पीरियड। अब देखो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इन ए पैरेंटल पीरियड। अब ये कैसे, किस किस पीरियड में डेवलप हो रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है। अब सबसे पहले डेवलप क्या होता है। अब सबसे पहले देखो ये बोल रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस ए लाइफ स्पैन, मतलब कि जीरो से लेके, यहाँ पे जीरो से लेके एंड तक, यानी कि डेथ तक, यानी कि डेथ तक, ठीक है। जीरो से लेके डेथ तक ही छूट रहा है, ठीक है। वो मैं अपना मैनेज कर लेना थोड़ा, ठीक है। मतलब कि जब बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तब से लेके डेथ तक, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है आपका, कौन सा स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज होता है प्रेगनेंसी। जी हाँ, सबसे पहले प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी वाले स्टेज को भी हम कंसीडर करेंगे। अगर जे बच्चा बाद में जाके बीमार पड़ता है, फिर भी हम उसके मदर से डाटा लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट थी या फिर जब आपके पेट में बच्चा था, ठीक है, उस पीरियड में आपको क्या कैसा कुछ हुआ और सारी चीज़ें क्या हुआ, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी पीरियड को हम देखेंगे। और प्रेगनेंसी पीरियड में क्या क्या देखेंगे, प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होता है। अब प्रेगनेंसी पीरियड में एक सेकेंड, हाँ चलो, प्रेगनेंसी पीरियड में आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। आपके सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड, मदर का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम, ठीक है। आप उससे पूछा जाएगा आप कौन सा न्यूट्रिशन ली है, कैसे ली है, सारा कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। मदर का न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम, न्यूट्रिएंट्स आप सही से ले रही थी कि नहीं ले रही थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। न्यूट्रिशन आप अच्छे से ली हैं या नहीं ली हैं, ठीक है। अब उसके बाद से अब इसमें हम देखते हैं कि आप उस टाइम पे कितना स्ट्रेस ले रहे थे भाई। उस टाइम पूछा जाएगा कि घर में कुछ कलेश हुआ है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस था या फिर कोई ड्रग, कोई दवाई, या फिर कोई आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम तो नहीं करती हैं। अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करती है तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण अभी कोई जाके यहाँ पे बीमारी आ गई हो, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखेंगे फिजिकल, अब रिपोर्ट के हिसाब से फिजिकली ठीक था बच्चा उस टाइम पे, सारी चीज़ें सही से डेवलप हुई थी। मदर न्यूट्रिशन भी अच्छे से ले रही थी और मदर ने अल्कोहल भी नहीं लेती थी, स्ट्रेस भी नहीं लेती थी, ड्रग्स भी नहीं लेती थी। तो वहाँ से थोड़ा पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। और ये देखो क्या है, डेवलपमेंट इन ए पैरेंटल पीरियड है और ये पीरियड की बात चल रही है। प्रेगनेंसी पीरियड पहला होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट होता है। अब देखो बच्चा पैदा होते ही अगर जब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, जैसे कुछ बच्चे रोते नहीं हैं, तो उससे थोड़ा देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल
ये तो कोई दिक्कत तो ना है। और माता से ये मतलब कि मदर से ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, अब ये ले लिए। अब नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये एनपी समझो। नर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, नर्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उससे पूछेंगे एनथल न्यूट्रिशन अब एडवाइस। उस टाइम अगर जब मान लो कि मतलब कि ये उस टाइम का है कि प्रेग्नेंट है, तो आप क्या करेंगे, उनको न्यूट्रिशन का एडवाइस कर देंगे क्या क्या लेना है आपको। न्यूट्रिशन को एडवाइस मतलब कि आप न्यूट्रिशन में पढ़े भी होंगे। और इमोशनल सपोर्ट देंगी, ये मतलब कि सरकारी काम है अपना इमोशनल सपोर्ट वाला। ठीक है, ये अपना सरकारी काम है, इमोशनल सपोर्ट सरकारी काम नर्सों के लिए। और हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, अब आ जाता है डेवलपमेंट इन इन्फर्ट एंड अर्ली एज। ठीक है, मतलब कि अब हम देखेंगे बच्चे का तो हम देख लिया कि बच्चे गर्भ में था तो कैसा था। अब हम देखेंगे बच्चा 0 से लेकर 6 साल तक कैसा है। ठीक है, वो कैसे चीज़ें करता है। ये डेवलपमेंट ऑफ इन्फर्ट एंड इसे इन्फेंटेंसी बोलते हैं, इन्फेंटेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक बच्चा कैसे रह रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें फिजिकली ग्रोथ होता है, बच्चा कैसे रहता है। इसमें क्या होता है, पहले फिजिकली ग्रोथ होता है। इसमें होता है पहले क्या होता है, फिजिकली, एक सेकंड गलत हो गया, इसमें फिजिकली ग्रोथ होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल ग्रोथ दिखता है बच्चे में। ठीक है, अब फिजिकल ग्रोथ यानी कि फास्ट फास्ट ग्रोथ। ठीक है, यानी कि फास्ट ग्रोथ दिखता है, मतलब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होगा। ठीक है, अब देखे भी होगे भैया छोड़ के गए थे इतना सा, अब बहुत बड़ा हो गया 1-2 महीने में। इसमें बहुत तेज तेज ग्रोथ होता है। और तीत, भैया तीत तो पहले ही आना है, दांत निकलते हैं इस वाले टाइम फेज में। और क्या होता है, एरोफेशन। ठीक है, एरोफेशन इस फेज में क्या क्या होता है ये बता रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इन इन्फर्ट, देखो प्रेगनेंसी टाइम पे सबको पता है फिजिकल और डेवलपमेंट होगा, और सारा बच्चे का न्यूट्रिशन व्यूट्रिशन सब मम्मी का होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड वो चलना सीखेगा। सिंपल सी बात है भैया, 0 से लेकर 6 साल का बच्चा क्या करेगा, स्कूल तो जाएगा नहीं, वो चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, सीट बैठना सीखेगा, सीटिंग सीखेगा, यही सारी चीज़ें सीखेगा ना। और लोगों को रिकॉग्नाइज करेगा। और देखो क्या होता है, ये फर्स्ट ये फिजिकली हो गया, और सेकंड सेकंड ये कॉग्निशन कॉग्निशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखता है, यानी कि पहचानना। वो पहचानने लगता है लोगों को, जैसे वो मम्मी को पापा को सबको पहचानने लगता है, घर वालों को। अगर उस उनके अलावा किसी और के पास जाएगा बच्चा बहुत रोएगा। पहचानना और स्पीकिंग, ठीक है, बोलना, ये सारी चीज़ें सीखता है। और ए बेसिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। बेसिक थिंकिंग यानी कि समझो कि उसे आग से डर लगेगा, और पानी देख के नहाने से डर लगेगा, बोलेगा ठंडा है, क्योंकि उसमें बेसिक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। और ठंड में ठंड लगेगी, और नहीं तो छोटे बच्चे को क्या रोने चालू कर देते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। यही चीज़ें होती है ना, बच्चा पैदा होता है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके यहाँ पे साइकोलॉजी। एक सेकेंड, कलर हाँ सही तो है। अब आ जाते हैं यहाँ पे साइको सोशल, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये बोलना चाह रहा है, एक सेकेंड, साइको क्या है, साइको सोशल अर्थात क्या होता है। साइको सोशल मतलब ये आपका तीसरा पॉइंट है इसी फेज में, मदर्स अटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग एंजाइटी। अब देखो बच्चा बहुत टेंशन लेता है, मम्मी कुछ भी करने गई तो उसे तुरंत टेंशन आ जाएगा, और मदर से उसका अटैचमेंट हो जाएगा, मदर से यानी कि उससे लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट ऑफ मदर, मदर से उसे लगाव हो जाएगा। ठीक है, मदर से अटैचमेंट रखेगा। और क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि बहुत चिंता करेगा, वरी करेगा। देखो कि मम्मी चली गई, फिर उसकी चिंता होने लगेगी तुरंत। अब छोटे बच्चों को कुछ भी कह दो तो उसे तुरंत चिंता होने लगती है, एंजाइटी तुरंत हो जाएगा उसको। अब आ जाता है डेवलपमेंट इन ए मिडिल एंड लेटरल चाइल्डहुड, यानी कि 6 साल से 12 साल, जब 6 साल से 12 साल का बच्चा रहता है तो क्या करता है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें ये होता है ना, इसमें होता है कि बच्चे की
हाइट, हाइट एंड, एक सेकेंड, बच्चे की हाइट एंड वेट दोनों बढ़ते हैं। देखा होगा कि आप 6 साल से बच्चे और जो 12 साल के होते हैं वो तुरंत लगते हैं भाई साहब क्या ग्रोथ है, तुरंत बढ़ती है भाई साहब, बहुत तेज इंक्रीज करती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखो इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि अब इस टाइम तक बच्चे कॉलेज जाना चालू कर देते हैं, इसको हम स्कूलिंग फेज भी बोलते हैं। यहाँ से बच्चे स्कूल जाना चालू कर देते हैं, सोचना चालू कर देते हैं और चीज़ों को सोचना समझना और कैसे क्या करें, कैसे सोसाइटी में चीज़ों को मतलब मेंटेन करना तो नहीं, मतलब कि सोसाइटी में झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस ग्रुप में, इस ग्रुप में फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यानी कि आई एम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यानी कि वो दोस्त को ही लगता है कि भैया दोस्त है हमारा ये। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, दोस्त बनाना चालू कर देते हैं और दोस्त के साथ रहना चालू करते हैं। और स्कूल परफॉर्मेंस मैटर करता है। अब इस चीज में स्कूल फॉर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करेगा, बच्चा जब पढ़ना चालू कर दिया है, छोटा है, तो अब ऊपर से पेरेंट्स का भी दबाव रहता है। और कॉलेज बोल रहा हूँ, देखिए मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो इसके और स्कूल वालों का भी दबाव रहता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे मैटर करने लगता है। अब चाइल्डहुड लर्निंग, अब इसमें देखो इसमें क्या आता है मेन चीज़। अब इसमें देखो चाइल्ड लर्निंग में क्या आता है, इसमें आता है पहला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अर्थात अब बच्चे सुबह सुबह उठना चालू कर देते हैं। अब इनका ये नहीं है कि जब तक मन किया जब तक सोए, जब मन करा तब जगह, नहीं। अब उनमें डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ आ गई, भैया पढ़ने जाना है तो जाना है, और आपको नहाना है डेली, खाना टाइम से खाना है, और मम्मी पापा का पैर छूना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जाती है। और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी कि अब देखो बच्चों को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको मारना पीटना, इससे डराया जाता है, कोऑपरेट कराया जाता है कि आप कोऑपरेट करें उनके प्रति। एंड सोशल रूल, अब सोशल रूल ये आ जाता है कि आप ये नहीं देखोगे कि 12 साल का बच्चा सोसाइटी में नंगा घूमे, ये थोड़े ऐसे रूल्स आ जाते हैं और ऐसी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। अब डेवलपमेंट इन ए अडल्सेंस, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट इन अडल्सेंस क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये 12 साल से 18 साल के बच्चे, इनमें अभी क्या देखा जाता है, इसमें देखो इनमें देखा जाता है पहले ये इनमें चेंज होता है फिजिकल। ठीक है, पहले इनमें क्या चेंज होता है, पहला एक सेकंड, पहला चेंज होता है इनमें फिजिकल। अब फिजिकल क्या चेंज होता है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज में आप देखेंगे कि 12 साल के बच्चे बिल्कुल चिकने चिकने, ना दाढ़ी ना मूछे, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल वॉइस थोड़ी, मतलब वॉइस 12 साल तक तो ऑलमोस्ट मेल और फीमेल की दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है, सेम ही रहती है। ठीक है, अब देखो 12 साल के बाद क्या होता है, 12 साल के बाद से क्या होता है, 12 साल के बाद से प्यूबर्टी आती है। मतलब अब तो खैर चेंज हो गया, बट जो हम लोग के एग्जाम के हिसाब से 12 साल के बाद से प्यूबर्टी आती है। ठीक है, अब प्यूबर्टी सब चेंज कर जाती है। और लड़कियों में पीरियड आना चालू हो जाता है, लड़कों में उनका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। अब उनमें देखो कि मतलब कि जो उनके प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे हेयर ग्रो करना चालू कर देते हैं, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ यानी कि उनकी आवाज़ भी भारी होने लगती है, पहले लड़कियों की तरह छोटे छोटे बच्चों की तरह आवाज़ थी, ठीक है, अब थोड़ा उसमें ज़्यादा हो जाता है आवाज़, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। अब यहाँ यह वह टाइम होता है ना जहाँ पे मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल, एक सेकेंड, हाँ, अब आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आपके साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल क्या चेंज होता है, अब साइकोलॉजिकल क्या चेंज होता है ये बताओ, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या चेंज होता है 12 साल के बच्चे में और 18 साल के बच्चे में, क्या चेंज आपको दिखता है। ठीक है, दोनों बच्चे होते हैं ना, पुरुष तो बच्चे ही रहते हैं कभी भी, तो नहीं, यहाँ पे क्या चेंज होता है वो देखते हैं। मूड स्विंग, मतलब बच्चे जो हैं मूड स्विंग उनमें कम होता है, और बड़े जो हैं वो जल्दी थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं। बच्चे में ऐसी सिम्टम देखा जाता है कि वो जल्दी गुस्सा करते हैं और चीज़ों को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, मूड स्विंग आने लगता है। आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर्स, अब उनको चाहिए भैया सेल्फ रिस्पेक्ट, हमको चाहिए फुल इज्जत, आइडेंटिटी। अब उनको चाहिए भैया हम परिवार में हैं तो हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये एहसास होना चाहिए, और वो खुद का फैसला लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो परिवार में चाहते हैं कि हमारी भी एक आइडेंटिटी हो। ठीक है, अब सोशल, अब सोशल क्या होता है, देखो एक सेकंड, सोसाइटी में क्या करते हैं 18 साल के बच्चे,
वो लोग कुछ नहीं करते, फोन चला नहीं। सोशल, सोशल क्या होता है? अब देखो सोशली क्या होता है, एक सेकंड। सोशल, सोशली आप देखो सोशली क्या करते हैं 18 साल के बच्चे? पीयर प्रेश, एक सेकंड, पीयर प्रेश, पीयर प्रेश एंड पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर रहता है इन पे। एंड इंडिपेंडेंसी नीड होता है, वही कि आपको भैया मैं सेल्फ एग्जिस्ट करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंसी। अब कई देशों में यहाँ पे बच्चों को यहीं तक पाला जाता है और छोड़ दिया जाता है, बट इंडिया में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे उनको इंडिपेंडेंसी चाहिए भैया, अब वो लड़ने लगते हैं घर वालों से कि मेरी भी प्राइवेट लाइफ है, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंसी नीड, ठीक है, और उन्हें इंडिपेंडेंसी चाहिए होता है। अब इसका क्या होता है, यहाँ इस टाइम पे इनको क्या होता है, नर्सिंग का क्या रोल होता है इसमें, नर्स का क्या रोल होता है, एक सेकेंड, नर्स का क्या रोल है होता है इस टाइम इन लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इन्हें लगता है कि कोई भी मेरा नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा इस टाइप पे थोड़ा उग्रवादी टाइप में हो जाते हैं, मार दो पीट दो, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एंड सेक्सुअल एजुकेशन चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन इसलिए चाहिए कि उस टाइम पे इनकी सेकेंडरी जो करेक्टर ग्रो कर रहे हैं वो उस टाइम पे इनको समझ में नहीं आता, और इसको ये सेम की तरह देखते हैं, मतलब कि इन्हें लगता है कि बेइज्जती है मेरी ये चीज़ें, ठीक है। अब आ जाता है डेवलपमेंट इन अर्ली एंड ए मिड एंड लास्ट ऑडियंस, सॉरी अडल्टहुड। अब देखो ये क्या कहता है, अब ये समझो कि 18 साल के बाद से ये कैरियर चालू होता है, 18 साल के बाद इसमें क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब 18 साल के बाद से क्या होता है बच्चों को, तो पहला कैरियर का टेंशन। इसमें क्या होता है, अर्ली एज में कैरियर बनाना होता है, कैरियर का टेंशन होता है। 18 साल तक तो जैसे तैसे चलेगा, अब 18 जैसे ही क्रॉस होते हैं ना तो घर वाले बोलने लगते हैं भैया कुछ तो कर, कुछ तो कर, तेरे साथ वाले देख, शर्मा जी के लड़के को देख, शर्मा जी की लड़की इसमें जॉब करती है, उसमें जॉब करती है, कैरियर का टेंशन आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे कैरियर का टेंशन, ठीक है। एंड मैरिज का टेंशन, भैया शादी भी करनी होती है समय से, ठीक है। 30 के बाद से अगर जो शादी नहीं की तो 30 के बाद से कोई लड़की नहीं मिलती है, मैरिज भी करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियां भी आ जाती है, शादी के बाद से तो जिम्मेदारियां आ ही जाती है। अगर जो आप घर के बड़े बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कितनी फैमिलियर होंगे, आपको बताना नहीं है, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अब देखो अब ये सारी चीजें आती है, इनके साथ साथ क्या आता है, इनके साथ साथ आता है स्ट्रेस, ठीक है। इनके साथ आता है स्ट्रेस, और क्या आता है, फैमिली। फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है पूरी, आप जो बोलेंगे फिर आपकी ही बात मानी जाती है। फैमिली प्लस जॉब वायलेंस, अब जॉब को भी देखना होता है, फैमिली वालों को भी देखना होता है, ठीक है। फैमिली और जॉब वायलेंस दोनों को वायलेंस करना होता है भैया। जॉब वाले बोल रहा है, बॉस बोल रहा है भैया काम क्यों नहीं हुआ, घर वाले बोल रहे हैं बाबू हमें भी समय दे दिया कर, ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आ जाने के बाद से फिजिकल स्ट्रेंथ जो है कम होने लगता है। अब 30 के बाद से जब जैसे ही आप क्रॉस करोगे 18 से 25 तक तो आप फिजिकली बहुत हैवी रहोगे, और 26 30 तक बहुत हैवी रहोगे, बट फिजिकली उसके बाद 30 के बाद से फिजिकली जो आपका स्ट्रेंथ है, फिजिकली जो आपका स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है, फिजिकली स्ट्रेंथ कम होने लगता है, थोड़ा आप कमज़ोर टाइप में पड़ते हो। और मेमोरी आपकी इशू आता है, मेमोरी इशू आता है, ये कभी कभी आता है, सब में नहीं होता, कॉमन नहीं होता, बट होता है, मेमोरी इशू आता है, ठीक है। चीज़ों भूलने लगते हो आप, मेमोरी इशू आने लगता है, एक सेकेंड, मेमोरी इशू आता है मतलब कि चीज़ों को आप भूलना चालू कर देते हो। हरदम नहीं भूलते हो, सब में नहीं होता है, बट इसमें ये थोड़ी आप 30 के बाद से आप जानते ही हो थोड़ी मोड़ी बीमारियां आनी चालू हो जाती है। एंड उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से आपका रिटायरमेंट का स्ट्रेस। रिटायरमेंट यानी कि आप जब 60 30 हिल जाओगे तो रिटायरमेंट का स्ट्रेस आएगा, जब आप 60 के पास आ जाओगे तो इसमें आप सारी चीज़ें कर लिए, जॉब भी कर लिए, रिटायरमेंट भी हो रहा है, ये सब हो रहा है, ठीक है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब नीचे क्या है, चेंज इन डेथ एंड ए डाइंग, चेंज इन ए डेथ एंड ए डाइंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है पेशेंट में भी फील, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट को ये फील हो, क्या क्या फील होता है वहाँ पे, फियर फील होता है भैया। आप सबको 60 और 70 के बाद से फियर होता है भैया, किस चीज़ का, मरने का डर। डिनायल करता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। नहीं भैया हम नहीं मर सकते, या फिर ये नहीं हो सकता,
कुछ भी किसी के साथ हादसा हो जाए तो वो थोड़ी पहले एक्सेप्ट करेगा, नहीं ये नहीं हो सकता, पहले डिनायर, फिर वो गुस्सा करता है, ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, एंग्री करता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। उसके बाद से वो डिप्रेशन में जाता है, ठीक है। उसके बाद से वो डिप्रेशन में जाता है। अब थोड़ा देख लेना। एंड उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से होता है ऐसे, एक सेकेंड, उसके बाद से होता है ऐसी पेंशन। अरे चल नहीं रहा भैया, ऐसी पेंशन। अब चलेगा। थोड़ा इसमें दिक्कत आ गई थी। फिर ऐसी पेंशन, ठीक है, ऐसी पेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें इमोशनल सपोर्ट देना होता है, ठीक है। इस टाइम भी हमें इमोशनल सपोर्ट देना होता है पेशेंट को कि हाँ चलो मरना तो है ये, बट अब जितनी भी लाइफ बची है इसे थोड़ी क्वालिटीफुल की तरह जियो, इमोशनल सपोर्ट दो, ठीक है। और उसके बाद से क्या करो, डाइजेस्टिव मेंटेन करके रखो, ठीक है। डिग्निटी, डिग्निटी क्या होता है, गरिमा होती है। डिग्निटी एक समझो कि एक आपके पास वृद्ध व्यक्ति हैं तो अब उनके साथ आप ऐसे थोड़ी व्यवहार कर सकते हो, छोटे बच्चों की तरह नहीं हो रहा तो थोड़ा डांट दिए और सारी चीज़ें मनवा ली, ऐसे नहीं, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन कर रखो। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, आई वांट ए रिस्पेक्ट बट आई वांट ए रिक्वेस्ट, सो मतलब कि देखो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू समथिंग एक्सेट्रा, ऐसे, ठीक है। एंड ए फैमिली, एक क्या करो, फैमिली फैमिली कॉन्सिलेशन करो। फैमिली कॉन्सिलेशन यानी कि फैमिली वालों को भी समझाओ, देखिए आप अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इन मतलब कि ये ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और इनको थोड़ा इनकी बातों का बुरा ना माना जाए और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये चीज़ें बताई जाती है। अब आ जाता है फिजिकल नीड एंड ए वॉरियस ग्रुप। देखो अब इसमें क्या है, फिजिकल नीड, सॉरी, साइकोलॉजिकल नीड्स, मैं फिजिकल पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजिकल नीड अ वेरियस ग्रुप इन ए हेल्थ ए सिकनेस। अब देखो ये कह रहा है साइकोलॉजिकल नीड यानी कि अब क्या क्या जरूरत होती है भैया, आप देखो अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या उनको ज़रूरत होती है वो भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि, एक सेकेंड, इन्फेंट यानी कि बच्चे, इन्फेंटेंसी, ठीक है। उस टाइम क्या चाहिए, चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चे बट थोड़े बड़े होते हुए बच्चे, ठीक है। इन्फेंट जो उसे बोलते हैं जो जस्ट पैदा हुआ हो या फिर पेट में, उसे इन्फेंट बोल देते हैं। चाइल्ड जो पैदा हो चुका है, कुछ दिन का हो चुका है। अडल्ट, अडल्ट, अब इसको तो बताना ही नहीं पड़ेगा भैया, इसी एज ग्रुप से हम लोग बिलोंग ही करते हैं, अब इसे क्यों ही बताना पड़े, ठीक है। अडल्ट, अब एक सेकंड, हाँ अडल्ट, अडल्ट, एक सेकंड, हाँ अडल्ट, अडोलसेंस, उसके बाद से अडल्ट जो हम लोग हैं, ठीक है। एक अडल्ट, ठीक है, अडल्ट हो गया। अडल्ट के बाद से ओल्ड एज यानी जो अगर हिंदी में बोले तो बूढ़े लोग, ठीक है, ओल्ड एज, बड़े लोग या फिर सीनियर सिटीजन एज, ठीक है, अडल्ट एज। अब मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है ये मेरे को नहीं पता चल रहा, एक सेकंड। अब देखो अब इन एज ग्रुप में क्या क्या नीड होता है, पहले तो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग एज ग्रुप है और इन एज ग्रुप में क्या क्या चाहिए होता है। अब देखो इन एज ग्रुप में क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले इन्फेंट को क्या चाहिए, लव एंड सिक्योरिटी एंड कंफर्ट, भैया एक सेकंड, इनको क्या चाहिए, लव, सिक्योरिटी, ये पेन नहीं चला भैया, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, एंड ए कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि उसको कंफर्ट, ठीक है, उसको आरामदायक चीज़ें, सारी चीज़ें कंफर्ट, ठीक है। और चाइल्ड को क्या चाहिए, प्ले, खेलना चाहिए भैया, बच्चा पैदा छोटा है उसे क्या चाहिए, प्ले, खेलने का मौका चाहिए भैया, वो जब देखेगा तब भाग जाएगा। अटेंशन चाहिए, अटेंशन यानी कि लोग उस पर ध्यान दे, और ये मैटर करता है भैया, आप बोलेंगे ये क्या चीज़ें बता रहे हो, हाँ। और उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन यानी कि
सारी चीज़ों को बताना पड़ता है, नहीं ये गलत है, गलत कैसे है ये भी बताना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाता है अडल्ट। अडल्ट में क्या चाहिए? प्राइवेसी। अब शॉर्टकट लिखूंगा, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। प्राइवेसी और रिस्पेक्ट, उसे क्या चाहिए? प्राइवेसी और रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट। ठीक है, उसे प्राइवेसी और रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से एक सेकंड है तो यहाँ पे जगह, मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेसी और उसको क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए। और अडल्ट को चाहिए क्या? चाहिए अडल्ट को इंडिपेंडेंस चाहिए। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, सबको अपनी अपनी लड़ाई का पड़ा है, इंडिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है, और इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब उसको इंफॉर्मेशन चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और क्या चाहिए? और इसे चाहिए डिसीजन मेकिंग यानी कि खुद का फैसला लेने का हक। ओल्ड ओल्ड वाले को क्या चाहिए? या केयर चाहिए, फिर से वही चीज़ें चलेगी, केयर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट चाहिए और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। एक सेकंड, हाँ, इमोशनल क्या चाहिए? और इमोशनल, अबे नहीं चल रहा, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अब ठीक है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब छोटे बच्चों का साइकोलॉजी क्या होता है? छोटे बच्चों को साइकोलॉजी होता है, उनका साइकोलॉजी क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बच्चे का बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशनल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं इसमें हम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड के, एक सेकंड, चाइल्ड के साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी को। अबे भैया नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी अर्थात हम बच्चे के बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर और बच्चे के बिहेवियर और थिंकिंग को स्टडी करते हैं, थिंकिंग के प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब पेन नहीं चल रहा भैया, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और उस टाइम हम क्या करते हैं? उनके इमोशनल और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं इस टाइम पे। चाइल्ड यही होता है। अब देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन नहीं चल रहा, और ये मत समझना इन्फॉर्मेशन कम है। ठीक है, इनफ है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी यही है। ठीक है, अरे चल जा भैया, चाइल्ड साइकोलॉजी। एंड अब आ जाते हैं वेल, चाइल्ड साइकोलॉजी में हो गया। चाइल्ड साइकोलॉजी में अब देखो इसमें यही हम पढ़ते हैं। अब उसके बाद से आ जाते हैं वेलेंट्रेबल एंड इनवेलेंट्रेबल। अब ये क्या होता है? वेलेंट्रेबल जिसमें फिजिकली एंड मेंटली एंड सोशली प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेलेंट्रेबल में, एक सेकेंड, वेलेंट्रेबल में क्या होता है? वेलेंट्रेबल में फिजिकली, एक सेकेंड, फिजिकली, अब दिस समझ लेना, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली या सोशली प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि लो सेल्फ स्टीम, फियरनेस और डिप्रेशन, इंजाइटी, ये सारी चीज़ें वैलेंट्री में आ गई। इनवैलेंट्री को देखते हैं एक बार। इनवैलेंट्री मतलब कि क्या होता है? एक सेकेंड, सॉरी, इनवैलेंट्री में पढ़ रहा हूँ। इंडिविजुअल, इसमें क्या होता है? फिजिकली एंड मेंटली, सोशली, ये सारी चीज़ों को हम, इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या होता है? लो स्टीम, फियर, डिजीज, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है? इमोशनली सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है अब जैसे छोटी छोटी बातों को लेकर वो उससे दिल पे आने लगती है, इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है, इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है जो भी व्यक्ति है। ठीक है, इसमें इमोशनली सेंसिटिव हो जाता है और क्या करता है? कन्फर्मेशन, कॉन्फिडेंस का इशू होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ठीक है, और इसमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है, इक्वलाइजेशन ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और एक्सेट्रा, और पेन, डिस्प्रेस, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें इमोशनल सपोर्ट किया जाता है और प्रॉपर कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉन जजमेंट केयर किया जाता है, एंड एडवाइट किया जाता है, और सेफ्टी दी जाती है। ठीक है, अब खैर इसके आज ख़त्म ये चैप्टर, और ये सारी चीज़ इसमें खबर हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।